नमस्कार मित्रों, जय सिया राम। मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल विराट ज्योतिष चिंतन में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, परसों के वीडियो में मैंने जो वीडियो प्रेषित किया था उसमें एक बात आप लोगों को बतलाई थी कि चीन ने दुनिया से कोरोना वायरस के संबंध में काफ़ी कुछ छुपाया है। उसने जो अब तक दुनिया को बताया है वह सत्य से परे है। अपनी हानि या चोट को छुपाने के पीछे और वायरस संक्रमण के पीछे की तस्वीर को वह क्यों छुपाता आया है ये तो वही जाने। लेकिन उसकी कुंडली जो कहती है उसके अनुसार उसे तगड़ा नुकसान हुआ है और अभी आगे भी होगा। आज के हिंदुस्तान समाचार पत्र में ये एक बड़ी हेडिंग थी कि चीन ने माना कि वुहान में काफ़ी ज़्यादा मौतें हुई हैं। ये वही बात है जिसे मैं परसों बोल रहा था कि चीन ने बहुत कुछ छुपाने की कोशिश की है। हालांकि उसने अपनी भूल सुधारी है। अब ये भी नहीं पता कि भूल कितनी मात्रा में सुधारी है। खैर, अब जो उसने अपने यहाँ मौत का आंकड़ा बताया है वह करीब 50% बढ़ा हुआ है, यानी लगभग 4,632 संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ गई है। ऐसा उसने अंतर्राष्ट्रीय आलोचना के बाद किया है। आरोप अभी भी वही है अन्य देशों का कि ये कोरोना वायरस वुहान की लैब से दुनिया भर में फैला है। तो आइए आज के वीडियो में चीन की कुंडली पर चर्चा करते हैं। तो चीन की कुंडली बनाने में जो डिटेल्स हैं वह इस प्रकार हैं कि 1 अक्टूबर 1949 के आधार पर कुंडली बनी है। समय है दोपहर के 3:49 और बीजिंग स्थान है। लग्न मकर है, 24 डिग्री के लगभग धनिष्ठा नक्षत्र में। सूर्य 14 डिग्री के हस्त में, चंद्रमा 10 डिग्री के श्रवण में, मंगल लगभग 21 डिग्री आश्लेषा में, बुध लगभग 20 डिग्री हस्त में, गुरु लगभग 29 डिग्री उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में, शुक्र लगभग 26 डिग्री विशाखा नक्षत्र में, शनि लगभग 20 डिग्री के पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में, राहु और केतु लगभग 23 डिग्री के रेवती और चित्रा नक्षत्र में। अभी जो वर्तमान में दशा गतिमान है वह बुध की है, जो कि 5 जुलाई 2019 से शुरू हुई थी और ये 5 जुलाई 2036 तक रहेगी। कुंडली में चंद्रमा लग्न में है, 3rd हाउस में राहु है, 7th हाउस में मंगल है, 8th हाउस में शनि, 9th हाउस में सूर्य, बुध और केतु, 10th हाउस में शुक्र और 12th हाउस में गुरु बैठे हैं। अभी की जो स्थिति चल रही है तो चीन की लग्न मकर में और राशि भी मकर में मंगल, गुरु, शनि और प्लूटो ये 4 ग्रह गोचर कर रहे हैं। चूंकि चीन की लग्न व चंद्र कुंडली एक ही है, इसलिए इन 4 ग्रहों का बड़ा गहरा और व्यापक प्रभाव पड़ रहा है चीन पर। निश्चित रूप से उसकी जनहानि बहुत ज़्यादा है अब तक और आगे भी होगी। सच्चाई यही है, भले ही दुनिया से वह छुपाने की कोशिश करे। जैसा वह दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहा है वैसा है नहीं। और ज्योतिषीय दृष्टि से चीन की समस्या 2-4-6 महीने की है भी नहीं। ये एक लंबी समस्या है उसके लिए, करीब करीब 3 साल की समस्या है। क्योंकि गोचर में गुरु और शनि जो लग्न में गोचर कर रहे हैं अगले माह मध्य में वक्री हो जाएंगे और तब उसकी दिक्कतें बढ़ेंगी। मेरा अनुमान है तब उसके लिए दुनिया से सच्चाई को छिपाना मुश्किल हो जाएगा और सच्चाई निकलकर सबके सामने आएगी। वह ज़्यादा दिन तक नाटक नहीं कर पाएगा। उसके लिए और वहाँ के शासकों की चिंताएं बढ़ेंगी। जन धन हानि चीन को जबरदस्त तनाव में डाल देगी। कितनी भी कोशिश करें, कम से कम नवंबर तक तो उसके संभलने के कोई आसार मुझे नज़र नहीं आते। सितंबर के बाद राहु जब राशि परिवर्तन करेंगे, 5th हाउस में जाएंगे, तो मिड 2021 से मुश्किलें फिर बढ़ेंगी। वर्तमान में बुध की दशा चल रही है। ये दशा 5 जुलाई 2019 से शुरू हुई है और 5 जुलाई 2036 तक रहेगी। फिलहाल बुध में बुध का अंतर है जो 2 दिसंबर 2021 तक रहेगा।
बुध कुंडली में षष्ठेश और भाग्येश होकर भाग्य भाव में ही है। मिथुन नवांश में है और चंद्रमा के नक्षत्र में है। 9th हाउस में वह सूर्य और केतु के साथ बैठा है। सूर्य अष्टमेश है और केतु की डिग्री बुध से ज्यादा है। इस तरह यह बुध अपनी उच्च राशि में होते हुए भी अच्छे फल नहीं दे पाएगा, क्योंकि पाप कर्तरी में है, प्रतिकूल नक्षत्र में है, अस्त है। षष्ठेश होने का फल तो उसने अपनी दशा के शुरू होते ही देना शुरू कर दिया। कोरोना वायरस की शुरुआत उसके यहाँ से हुई। पूरी दुनिया में उसकी साख को चोट पहुंची, उसकी थुतु हुई पूरी दुनिया में। इस तरह देखें कि जो चीन इससे पहले वाली शनि की दशा में खूब फला फूला था, उसमें अब कमी दिखाई पड़ रही है। चीन की स्थिति जो ठीक होगी वह करीब 2.5 वर्षों के बाद होगी, जब शनि कुंभ राशि में जाएंगे। चीन के लिए जो एक बेहतरी मुझे दिखाई पड़ती है, या जो उपाय वह बेहतर रूप से कर सकता है, वह है आध्यात्मिक उपाय। उसके शासक और वहाँ की जनता जितनी ज़्यादा से ज़्यादा धर्म और अध्यात्म को अपनाएगी, वहाँ के शासक दमनकारी नीति को छोड़कर सरल बनेंगे। ये उनके हित में होगा, क्योंकि शनि लग्न पर पूर्ण रूप से प्रभावशाली हैं। गुरु 12वें भाव में केतु के साथ हैं, इसलिए जितना वह विनम्र होकर ईमानदार रहकर इस संकट से मुकाबला करेगा, सफल होगा। यदि वह जल्दबाजी में, अहंकार में, क्रोध में कोई निर्णय लेगा तो शर्तिया उसे हानि उठानी ही पड़ेगी, क्योंकि शनि, गुरु और केतु किसी का अहंकार चलने नहीं देते। मित्रों, ये मेरा एक छोटा सा प्रयास था कि चीन के बारे में अपनी राय व्यक्त करूं। मैं कभी हवा में बातें नहीं करता, इसलिए जिन ग्रहों की स्थितियों के कारण या अन्य जो भी कारण गोचरीय व्यवस्था आदि को देखने के बाद मुझे जो समझ में आया, वह मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। अब श्री रघुनाथ जी के मन में क्या है वह तो वे ही जाने। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ। तो नमस्कार, जय सिया राम।